जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 16 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 16 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। 16 नवंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि केमिस्ट्री का कार्ड क्यों आया है। डैमेज, पास्ट लाइफ्स एंड मॉरलिटी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। तो इसका मतलब यही देखिए, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपके पार्टनर वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। यहाँ पर पैसे ही पैसा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आप लोगों का फुल फोकस अपने काम पर हो सकता है। आपको दिन रात किसी चीज़ का होश नहीं है एंड जब आपको किसी चीज़ का होश नहीं है तो अपने पार्टनर का तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे अब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं एंड अब आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है। मे बी आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिली है। ओके, यहाँ पे सब जगह, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ही कार्ड आ रहे हैं कुछ। यस, आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं या आप लोग अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपने जैसे बीज पहले ही बो दिए थे। ओके, एंड अब उनका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यस, जैसे कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहे थे। आपने हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन ली हो, किसी कोई कोर्स किया हो, कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आपको जैसे ही मौका मिला, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपने एमबीए किया। ओके, एंड एमबीए में आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, फिर आप प्लेसमेंट का वेट कर रहे थे कि आपको जैसे ही किसी अच्छी कंपनी से ऑफ़र आएगा आप बस लग जाएंगे। एंड जैसे ही कोई ऑफ़र आया है फिर आपने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करके अपनी लाइफ को, अपने घर को खुशियों से भर दिया है। जैसे कि पैसे ही पैसा, मौजा ही मौजा। ओके, तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। एंड इन सब चीज़ों में क्या रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आपने इग्नोर किया है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। 8, 8, 6, 9, 10 एंड 18 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 88 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपको 8:08, 80 ऐसे करके दिखाई पड़ रहा हो सकता है या 888 दिख रहा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। ओके, तो आपको इस एनर्जी में देख करके मतलब आपके पार्टनर थोड़े से कॉम्पिटिटिव माइंड के हो सकते हैं। ये खुद भी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बिजनेसमैन या रिच पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनको आपको इस एनर्जी में देख के इनके अंदर एक अलग ही लेवल का चार्म पैदा हो रहा है, अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है, लेट मी शो यू, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। तो इनको आपसे एक इंटेंस अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा 18+ आ रहा है जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज। ओके, या फिर अगर आप लोग मैरिज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप चाहते हैं, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है आपसे। जैसे कि ये आपके सामने सरेंडर हो जाना चाहते हैं। अब मैं ज़्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इनको डीप फीलिंग इनके अंदर आ चुकी है आपको लेकर के। मतलब कि आप दोनों एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं। जैसे इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को फ्लॉन्ट किया, एक्सपैंड किया, इसी तरीके से आपने भी शायद अपने दम पे ही सब कुछ किया है। तो आप लोगों में कुछ सिमिलरिटी हो सकती है एंड इनको फील हो रहा है कि आप इनके साथ बहुत अच्छे से जल कर जाएंगे। अब ये देखिए, पूरा का पूरा जो सिनेरियो आ रहा है वो 18+ वाला है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी चैनल पे जाके 18+ देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की करंट
डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, डैमेज आ चुका है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो मे बी आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप दोनों को ही अच्छी फाइनेंशियल लाइफ चाहिए या फ्यूचर अपना ब्राइट चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन या तो फील हो रहा है, या फिर आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये पुराना है। ओके, एंड बीच में फिर आप लोग बिछड़ गए, या तो पैसे की वजह से, या किसी की शादी हो गई, या ऐसा कुछ हो गया। तो काफ़ी कुछ वो वाला सॉन्ग कौन सा है, तेरे लिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए। तो वो वाली कंडीशन है कि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट जैसा बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग एक दूसरे के लिए ना टाइम निकाल पाए, क्योंकि आप दोनों की अपनी लाइफ के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। एंड बीच में कुछ ना कुछ डैमेज तो हुआ है। ओके, बीच में कनेक्शन कट भी हुआ है। अब ये किस वजह से हुआ ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ डैमेज है जिसकी वजह से आप दोनों को हर्ट हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इस टाइम पर आप दोनों खुश नहीं हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की यादों में खो रहे हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आप लोग, यस 8-6-14 यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं सारी चीज़ों से। पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लवी डवी रहते थे, पहले आप इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आ गई हैं, आपकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या ये कहा जाए कि पहले आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियाँ समझ में आने लगी हैं, तो जिस वजह से अब आप उन पे फोकस कर रहे हैं। एंड एक दूसरे से जो सेपरेशन है वो आप लोगों से दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, ये दोनों को हर्ट करने वाला है। पास्ट लाइफ, ओ माय गॉड, देखिए पास्ट लाइफ के 2 कार्ड आए हैं, इसका मतलब पक्का आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर ये आपके बचपन के प्यार हैं। इनको मुझे दिख रहा है कि इनको पक्का पक्का अट्रैक्शन हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ या तो इनको ड्रीम आ रहे हैं, इनको कुछ विजन्स आ रहे हैं, इनको कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनकी सोल फैमिली के हैं, आप दोनों के स्ट्रगल सेम हैं, आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ सेम हुआ हो सकता है कि आपको लिजर्ड बहुत दिखती हैं, या आपके घर में हो सकती हैं बहुत सारी लिजर्ड। मे बी आप लोगों ने पास्ट कई सारी लाइफ्स एक दूसरे के साथ स्पेंड की हैं, एंड शायद आप लोग उन लाइफ में कभी मिल नहीं पाए, अलग अलग स्ट्रगल्स की वजह से, चैलेंजेस की वजह से। एंड मुझे दिख रहा है वही चीज़ें इस वक्त भी रिपीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को प्यार तो बहुत है, लेकिन मिलने की नौबत नहीं आ रही है। आप दोनों की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस हैं, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड ये आप दोनों को पेन दे रहा है। ये आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, आप ही के ख़ानदान से हो सकते हैं, आप ही की फैमिली में कहीं इनकी शादी हुई हो सकती है, या फिर ये देख रहे हैं कि आप दोनों फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप दोनों ऐसे हो सकते हैं कि अपनी फैमिली के लिए मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने, या उनको उनकी इमेज मेंटेन करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मे बी पास्ट लाइफ में भी आप दोनों ने एक दूसरे के प्यार को सेक्रीफाइस किया था, एंड इस लाइफ में भी आप लोग उस चीज़ को ही कंटिन्यू करके जा रहे हैं। 18 and 10 28 व्हील ऑफ फॉर्चून, वही सब चीज़ें चल रही हैं राउंड एंड राउंड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी ना किसी को तो इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। मे बी आपने पास्ट की जितनी भी लाइफ्स थी सब में यही हुआ था। ओके, ये वो सिस्टम है जो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में ऐसा फंस जाएंगे, इतना उलझ जाएंगे सॉरी, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड फिर आप लोगों को उसी टाइम पर कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आप एक दूसरे के साथ हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, देखिए कि फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब ये किस्मत आपको फिर से उसी मोड़ पर लेके आ गई है कि जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी फैमिली, पैसा, या फिर अपना पार्टनर।
प्यार को चूज़ करेंगे आप, या फिर आप दुनिया भर की झमेलों को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये झमेले कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक जी रहे हैं, तब तक ये सब चीज़ें साथ में चलती रहेंगी। लेकिन प्यार प्यार एक अलग चीज़ है, उसके लिए अलग से स्टैंड लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 28 एंड 8 आ चुका है, 36 मतलब 9। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस ओल्ड सोल हैं। आप लोग बहुत पुरानी सोल हो सकते हैं, बहुत टाइम से इसी चक्कर में घूम रहे हैं, ये सब चक्करों में पड़ जाते हैं एंड अपने प्यार को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर फाइनली अब इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। यस, ये देख रहे हैं कि शायद आप लोग अपनी फैमिली को लेके काफ़ी डिवोटी हैं एंड मॉरलिटी में भी आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ओके, मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, मे भी आप अपनी फैमिली को लेके ज़्यादा कंसर्न हैं। आपको लगता है कि अगर आपने उनसे शादी करी एक मैरिड पर्सन से, तो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी सोसाइटी में आपकी। एंड आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हो सकते हैं कि ये मैरिड हैं किसी और के साथ, तो ये अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दें, क्योंकि सोशली नॉट एक्सेप्टेड रहेगा ये रिलेशनशिप। या फिर इसके अलावा भी ढेर सारी रीज़न हो सकते हैं। मॉरलिटी का मतलब इनके पेरेंट्स इन पे फोकस प्रेशर डाल रहे हों कि तुम्हें उस मतलब पर्सन से शादी नहीं करनी है, या फिर आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड आप भी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले पर्सन हैं, आप उन चीज़ों से निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आपको तोड़ के आना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक दूसरे का प्यार चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ों को किनारे करके अपने पार्टनर के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 19 का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर जो हैं आपको मतलब ये समझते हैं कि इनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है। ओके, भले ही आप इस वक्त अब बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हों, ग्लो कर रहे हों, लेकिन आपको भी पता है कि आप खुश सिर्फ इनके साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, तो आपके पार्टनर आपके लिए हार्डवर्क करने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि या तो आपके पार्टनर ने कोई अपनी रीडिंग करवाई है या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है एंड काफ़ी कुछ इनको पता चल गया है। इस वजह से ये आपको सबसे ज़्यादा प्रीशियस मान रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ये क्या चक्रम चल रहा है। आप दोनों अपने अपने चक्करों में उलझे रहेंगे एंड एक दूसरे के लिए कभी टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इनको लग रहा है कि ये लूप को तोड़ना पड़ेगा, अगर इनको ये जो साइकिल पिछले कई सदियों से चलता आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए आप दोनों का मिलना इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइज, जय माता दी।